सीधा सा सवाल, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि क्या एक वर्ग की बढ़ती आबादी से अराजकता बढ़ने का खतरा है? मैं फिर से सवाल को रिपीट करूंगा, क्या एक वर्ग की बढ़ती आबादी से अराजकता बढ़ने का खतरा है? मतलब मूल निवासियों की आबादी घटेगी तो क्या अराजकता बढ़ेगी? देश नहीं झुकने देंगे, आप सभी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि देश में जनसंख्या नियंत्रण बहुत जरूरी है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि यह भी ध्यान रखना होगा कि समुदायों के बीच आबादी का संतुलन ना बिगड़े, मूल निवासी कम हो जाएं, एक वर्ग की आबादी बढ़ जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर अव्यवस्था और अराजकता समाज में पैदा हो सकती है। पहले वो बयान सुन लीजिए, फिर आगे की बात करेंगे। सुनाइए योगी आदित्यनाथ का बयान। चिंता का विषय हर एक उस देश के लिए जहां पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा होती है, जनसांख्यिकीय संतुलन की स्थिति पैदा होती है, रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है। फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। ये बयान एक बार फिर से सुनाइए, ये बयान एक बार फिर से सुनाइए। आप शब्दों को आप समझ गए होंगे कि जब संतुलन बिगड़ता है, डेमोग्राफी चेंज होती है, संतुलन बिगड़ता है, तो एक समय के बाद अराजकता और अव्यवस्था पैदा हो जाती है। बयान को बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द को, उसका मतलब हम आपको समझाएंगे। हर कोई डिबेट कर रहा है जनसंख्या नियंत्रण पर, लेकिन योगी आदित्यनाथ के बयान के मतलब मायने आप समझेंगे जब आप इस बयान को बहुत ध्यान से समझेंगे कि अगर एक वर्ग की आबादी असंतुलित तरीके से बढ़ती है तो फिर अव्यवस्था और अराजकता बढ़ती है। सुनिए एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ के बयान को। चिंता का विषय हर एक उस देश के लिए जहां पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा होती है, जनसांख्यिकीय संतुलन की स्थिति पैदा होती है, रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है। फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। मतलब इसको इस तरीके से समझिए, जब बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हो जाए और अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हो जाए तो फिर क्या होता है? तो फिर अराजकता होती है। मतलब हिंदुओं का बहुसंख्यक होना ही देश में शांति की गारंटी है क्या? हिंदुओं का बहुसंख्यक होना ही देश में सेकुलरिज्म की गारंटी है क्या? ये सवाल उठ रहे हैं योगी आदित्यनाथ के इस बयान के। वैसे इस बयान को मुस्लिम विरोधी बताया जा रहा है कि भाई एक वर्ग की आबादी बढ़ेगी तो क्या अराजकता बढ़ जाती है क्या देश में? समाजवादी पार्टी के नेता शफीकुर रहमान बर्क ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का विरोध करते हुए कहा कि औलाद अल्लाह की देन है। और वैसे आप पूछ रहे हैं कि क्या मुसलमान इस देश के मूल निवासी नहीं है क्या? कि मूल निवासियों की संख्या घटेगी तो अराजकता बढ़ जाएगी, मुसलमान मूल निवासी नहीं है क्या? लेकिन इन तमाम सवालों के अलावा आबादी में असंतुलन का एक सच यह भी है कि ये जो कश्मीर से जामताड़ा तक और कैराना से केरल तक देखा गया, ध्यान से समझिए। देखिए, आबादी में असंतुलन की वजह से कश्मीर हिंदू विहीन हो गया। वहां पर भी क्या हुआ समझिए ना, वहां पर भी तो डेमोग्राफी चेंज हो गई थी ना, फिर हिंदू नरसंहार हो गया था। ऋषि कश्यप की धरती कश्मीर, डेमोग्राफी चेंज हुई, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हो गए, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हो गए, फिर देखिए नरसंहार हुआ। तो यहां क्या योगी आदित्यनाथ सही कह रहे हैं कि एक वर्ग की आबादी असंतुलित तरीके से बढ़ती है तो फिर यही होता है? यही हुआ 3 लाख पंडितों का नरसंहार। क्या वो सही कह रहे हैं? मुस्लिम इलाकों में जबरन जो है शुक्रवार की छुट्टी होने लग गई, ये भी खबर आई थी। मुस्लिम बहुल इलाकों में जबरन शुक्रवार की अब जो है छुट्टी होगी, शुक्रवार को होगी। यही नहीं, कैराना याद करिए 2016 में हिंदू परिवारों का पलायन हुआ था। मतलब यह अराजकता का माहौल होता है कि जब बहुसंख्यक जो है धर्म विशेष के लोग हो जाते हैं तो क्या ये चीजें पैदा हो जाते हैं हालात। बंगाल में कुछ मुस्लिम बहुल गांव में दुर्गा पूजा बैन है। राजस्थान टोंक के मालापुर में 800 हिंदू परिवारों का पलायन हो गया। हरियाणा मेवात इलाका जो है उसकी क्या स्थिति है डेमोग्राफी चेंज के लिहाज से, वो हर कोई जानता है। क्या इसलिए जनसंख्या नियंत्रण के साथ साथ देश में आबादी में संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है? या फिर मुसलमान जनसंख्या नियंत्रण के पक्ष में है लेकिन उनके वोट बैंक की राजनीति करने वाले ऐसा बताना नहीं चाहते? जो आंकड़ा अब मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको एक बार स्क्रीन पर डालिए, क्योंकि यह आंकड़ा इतना महत्वपूर्ण है, इसको आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा। जहां जहां बताना है बताइएगा। मैं एक निचोड़ बता रहा हूं इस आंकड़े का। मुस्लिम महिलाओं की प्रजनन दर में रिकॉर्ड कमी आई है। अब होता यह है कि वोट बैंक की वजह से जो नेता है ना मुस्लिम, जो मुसलमानों के रहनुमा बनने की, वो तो विरोध करते हैं, नहीं, लेकिन मुस्लिम महिलाओं में भी इस चीज को लेकर अवेयरनेस है। मुस्लिम प्रजनन दर 2.62 से घटकर 2.36 हो गई है। यह सबसे तेज गिरावट है। इस चीज डिबेट को बहुत ध्यान से समझिएगा। मुस्लिम महिलाओं में भी अवेयरनेस है, वो भी जनसंख्या नियंत्रण के साथ हैं। मुस्लिम समाज में बहुत ज्यादा अवेयरनेस है इसको लेकर, लेकिन नेता कहते हैं अल्लाह की देन है। ओवैसी साहब आके वो भड़काते हैं कि नहीं भाई इससे थोड़ी ना होगा, ये तो मजहब में दखल अंदाजी है।
सबसे तेज गिरावट के बाद भी, हालांकि दूसरे धर्मों से ज्यादा है, मुस्लिम महिलाओं की प्रजनन दर में सबसे तेज गिरावट आई। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए, ओवरऑल देखिए, ओवरऑल देखिए ये प्रजनन दर, इसको थोड़ा सा अगर हम जूम कर दे कैमरे को, जो ओवरऑल प्रजनन दर है वो हिंदुओं में 1.94% है, मुसलमानों में 2.36% है, ईसाइयों में 1.886, सिखों में 1.61, बौद्ध, जैन। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुसलमानों में 2.36 है। हालांकि ये जो आंकड़ा है वो आपको बता दें, नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे NHFS का है, जिसमें बताया गया कि 2.62 से घटकर 2.36। मतलब इस आंकड़े को देखिए, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समाज समझता नहीं है इन चीजों को, मुसलमान समाज भी समझता है, और इसलिए मुस्लिम महिलाओं में प्रजनन दर में रिकॉर्ड कमी देखने को मिली है। लेकिन नेता हैं, वोट बैंक की मजबूरी के चक्कर में उनको लगता है अपीजमेंट हो रही है, इसलिए चीजें कर दी जाती है। बहुत बड़ा पैनल है, अश्विनी उपाध्याय हैं, बीजेपी के नेता हैं और एडवोकेट हैं, डॉक्टर रिजवान अहमद साहब हैं, रिलीजियस कमेंटेटर हैं, दानिश कुरैशी भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, और अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से हैं। अच्छा, ये भी आंकड़ा इसलिए बताना जरूरी, ज्यादा बच्चे क्या वोट बैंक के लिए अच्छे होते हैं क्या? देखिए यूपी में औसत, अच्छा यूपी में, क्योंकि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि ऐसा भाई यूपी में है, यूपी में ऐसा है, यूपी में मुस्लिम महिलाओं की प्रजनन दर ज्यादा है। यूपी में औसत जो देखिए, यूपी में हिंदू जो महिलाएं हैं उनकी जो प्रजनन दर है वो 3.06% है, लेकिन मुस्लिम महिलाओं की जो है वो 3.6 है। तो योगी आदित्यनाथ का डर भी सही है कि वो तो यूपी की बात कर रहे हैं ना, यूपी में 1 वर्ग की बढ़ती आबादी, तो मुस्लिम महिलाओं की उत्तर प्रदेश में 3.6 है प्रजनन दर। डिबेट शुरू करेंगे। अश्विनी उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी के नेता एडवोकेट हैं, डॉक्टर रिजवान अहमद साहब है, रिलीजियस कमेंटेटर हैं, अनुराग भदौरिया जी नजर आ रहे हैं। अनुराग भाई बहुत बहुत स्वागत, समाजवादी पार्टी से हैं। दानिश भाई स्वागत, अश्विनी उपाध्याय जी स्वागत, डॉक्टर रिजवान अहमद है, और मुफ्ती मौलाना नदीमुद्दीन जी हैं, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। लेकिन पहले मैं अश्विनी उपाध्याय जी, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। ये जो आप लोग कहते हैं कि एक वर्ग की बढ़ती आबादी से अराजकता का खतरा, तो लगता है आप लोग कहते हैं कि भाई हिंदुओं का बहुसंख्यक होना ही देश में शांति की गारंटी है, कि अगर ये लोग बढ़ गए तो फिर अराजकता हो जाएगी। ये मैसेज क्यों होता है? जनसंख्या को हिंदू मुसलमान के चश्मे से क्यों देखना कि हिंदू मेजॉरिटी में है तब तक देश में शांति है? देखिए, जनसंख्या को हिंदू और मुसलमान के नजरिए से नहीं देखना, जनसंख्या को शांति और अशांति के नजरिए से देखना। एक देश पर्शिया था, बड़ा शांत था, समृद्ध था, ईरान बन गया, अशांत है। एक देश तक्षशिला था, शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था, रावलपिंडी बना, अशांत है। एक राज्य कैकेय था, जहां से रानी कैकेयी आई थी, भरत का ननिहाल था, शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था। जब से पेशावर बना, रोज बम फूट रहे। एक राज्य आपका गंधार था, जो दुर्योधन का ननिहाल था, जहां से रानी गांधारी आई थी, शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था। जब से वो कंधार बना, अफगानिस्तान बना, अशांत पड़ा हुआ है। इसी तरीके से आपका तुर्की अशांत है, यमन अशांत है, कांगो अशांत है, ईरान अशांत है, इराक अशांत है, सूडान अशांत है, इजिप्ट अशांत है, सीरिया अशांत